फरीदाबाद। मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं सेक्टर 71 बीपीटीपी प्राइड 77 बीपीटीपी प्राइड में। मेरे साथ हैं गीतांजलि जी। कुछ यहाँ पर ऐसा हुआ है जिसने आज फिर से मानवता को झकझोर दिया है और इसी वजह से हम यहाँ पहुंचे हैं। गीतांजलि से बात करेंगे। गीतांजलि, क्या हुआ है? यहाँ पे मेरी सोसाइटी में शाम के टाइम परसों मैं अपने डॉग को वॉक के लिए लेकर के जा रही थी, तो उस टाइम दो लड़कियां 7वीं 8वीं क्लास की लड़कियां यहीं की रेजिडेंट हैं एंड दे वो स्टैंडिंग देयर। वो खड़े हुए थे वहां पे और पीछे से एक स्ट्रे डॉग आया और वो अपना सो के उठ के, जैसे डॉग आता है तो उठ करके उसने अंगड़ाई ली और वो यौन कर रहा था, मुंह खोला। सामने जो बच्चियां खड़ी थी वो उसके मुंह को देख करके डर गई और भागने लग गई। मैंने उनको बोला, बेटा भागिए नहीं, डॉग पीछे आता है, डॉग का एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, भागेंगे वो पीछे भागेगा। तो उस डॉग ने उसको पकड़ा पैर से, एक बार पकड़ा और वो चला गया वहां से। मुझे नहीं पता उसको काटा कि नहीं काटा, मेरे हाथ में मेरा पेट भी था। मैं उसको बोलते रहेगी कि बेटा आप बैठ जाइए, मुझे दिखाइए। उसने नहीं दिखाया। कुछ लोग आए, उस बच्ची को उठाया और उसको वापस घर में लेकर के चले गए एंड वहां ले जाके उसके बाद उसको उन्होंने लाल मिर्ची और सरसों के तेल का लेप बना करके लगा के, यहाँ पे आरडब्ल्यू का एक ग्रुप है जिसके अंदर उन्होंने वो पिक्चर भेज के और बहुत हेट्रेड वाले मैसेजेस भेजने शुरू कर दिए कि इन सारे कुत्तों को डंडा मार मार के भगाओ, इनको खाना देना बंद कर दो, इनको पॉइजन दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आरडब्ल्यू के ग्रुप में मैं भी मेंबर हूं और उसके अंदर ये सारे मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं। ये सब कुछ होने के बाद में एक बंदा है चंदर, उसने मैसेज करा कि डंडा आज से ही मारेंगे और मैं अभी जा रहा हूं, अभी मारता हूं। उसके बाद में हर्ष नाम का बंदा डब्ल्यू टावर में 304 मकान नंबर में रहता है, फ्लैट नंबर में, वो आया है गाड़ी लेकर के और मैं ऊपर अपनी बालकनी से फर्स्ट फ्लोर से देख रही हूँ। वो आया है बालकनी से आकर के, उसने पहले एक डॉग बैठा था, उसने उस डॉग के ऊपर गाड़ी लिटरली टेढ़ी करके चढ़ाने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी। वो डॉग उठ के भाग गया, वो बच गया, बट आगे छोटा बच्चा बैठा हुआ था। इतना छोटा बच्चा, यहाँ पे उसका वो ब्लैक वाला पपी भी है, ये देखिए आप, ये इतना छोटा बच्चा, इसका भाई ही था वो बैठा हुआ था। उसने लिटरली उसको इतनी बेदर्दी से उसको कुचला है कि उसके अंदर की आंतें, इंटेस्टाइन सब कुछ बाहर आ गया। अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि उस बंदे का क्या मेंटालिटी होगी, कैसा माइंडसेट का वो बंदा है। एंड ये उसने फर्स्ट टाइम नहीं करा है, ये वो करता रहता है। मेरे पास और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। ये डॉग्स को कभी लोहे से कुछ मारा, आप देख रहे थे सामने आपके हो रहा था? अपनी बालकनी से देखा है। उसने टिल्ट करके जिस तरह से गाड़ी चढ़ाई, उसने जानबूझ करके मारा है उस बच्चे को और उसके बाद उसने शोर मचाया है नीचे। मैं अब देखता हूँ कौन यहाँ पे खाना खिलाता है, कौन फीड करता है, तो ही इज द वन हु हैज डन इट। फरीदाबाद लगातार हम लोग दिखाते आ रहे हैं पेट्स के साथ ये जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, इसके खिलाफ लोग आवाज भी उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी शालिनी चोपड़ा हमारे साथ है। शालिनी जी, फिर भी ये जो अमानवीय व्यवहार है, ब्रूटलिटी है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपा जी, मैं समझती हूँ यहाँ पे लोगों की मानसिकता पता चलती है। आपने भी काफी आवाज उठाई थी। जी, मैंने प्रीति दुबे के अगेंस्ट काफी उठाई थी, जो खुद एक संचालिका होते हुए, एनजीओ के संचालिका होते हुए उन्होंने इतनी क्रूरता करी उस डॉग के साथ और उनके अगेंस्ट एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन एक नॉर्मल आप देखिए रूटीन में, अगर बच्चे कहीं सामने डॉग्स के निकलते हैं तो डॉग कई बार खेलने के लिए भी उनके साथ आते हैं, लेकिन जब आप उनके साथ एग्रेशन दिखाते हैं, उन्हें लात मारने की कोशिश करते हैं, तब वो अपने बचाव में काटने की कोशिश करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम देखिए जानवर को मारना या किसी इंसान को मारना, जानवर में भी जान होती है और जैसे इंसान को दर्द होता है वैसे जानवर को भी होता है। जिस हिसाब से उन्होंने इस तरह को क्रूरता को अंजाम दिया ना, ये अमानवीय हरकत है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हम आगे भी जा रहे हैं, इसके लिए हम लोगों ने फिर से एक बार SHO जी से भी बात करी है। हम एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं। जैसे ये रिपोर्ट आती है, इसके लिए हम अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होगी, जो गीतांजलि जी ने जिनके बारे में हमें बताया, हम उनके अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज कराएंगे ताकि ऐसी चीज़ों को ना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इन सब, देखो जानवर है, आपसे क्या, आपसे दो प्यार की उम्मीद करता है जानवर, लेकिन उसके बाद लोग ये नहीं समझते, अपनी कहीं और की फ्रस्ट्रेशन इन बेजुबानों पे निकाल रहे हैं। ये इसका तो हम लोग सब अब मिलके, हमने आगे कभी सोचा है कि इसका पुरजोर विरोध करेंगे हम इसको मिलके ना। बार बार कंप्लेंट करी जा रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ बार बार कंप्लेंट हो रही है, उसके बावजूद लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी जो घटनाएं हैं आम हो गई हैं, हर हफ्ते में लगभग एक ऐसी घटना सुनने में आ जाती है। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते मैम। एक्चुअली देखिए, ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इसका दो रीज़न है। एक्चुअली दो रीज़न है। धीरज जी, सॉरी धीरज जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम, पुलिस प्रशासन ना कहीं पहली तो आरडब्ल्यू की गलती है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। दूसरा, पुलिस प्रशासन भी उस तरीके से कार्रवाई नहीं करता इमीडिएटली हो, या फिर उनका बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि छोटा कंप्लेन हो, बड़ा कंप्लेन हो, क्योंकि वो सीरियस ही नहीं लेते। अगर पुलिस प्रशासन इस पे एक्शन लेना शुरू करे
तो फिर मुझे नहीं लगती किसी भी RW या किसी रेसिडेंट्स की इतनी हिम्मत है कि वो डॉग के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे या फिर उनको फीडर को थ्रेट करने लगे कि भी तुम खाना क्यों खिला रहे हो। ये सारी चीजें RWA के अंदर आनी चाहिए, जवाबदेही RWA होती है। पर RWA हमेशा पुलिस प्रशासन RWA का जो RWA बोलेगी कि भाई मेरे यहाँ कैमरा ही नहीं चल रहा है। आप सोचो पार्क लैंड है ना, ये पार्क फ्लोर 1 एक बहुत ही अच्छी रिस्पेक्टेड सोसाइटी है, बहुत इसका आप कभी भी, ये पहली बार मैंने अब तक इतने साल हो गए फरीदाबाद में जब से सोसाइटी शुरू हुई है, पहली बार पार्क फ्लोर 1 का अभी इस तरह की क्रुएल्टी सामने आई है। यहाँ लड़ाई झगड़े की खबरें नहीं होती। और जो RW उस दिन रात को आके जो फीडर है, जो एनिमल लवर है, जो देखा, उन्होंने सपोर्ट कर रहे थे। अब वो RWA आज सुना है कि आज उनको गीतांजलि जी को आके बता रहे हैं कि सारे डॉग रिलोकेट करेंगे, उठा के फेंक देंगे, खाना नहीं खिलाओगे, फलाना ढिमका। ये जो चीजें अनर्गल है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वो अब जाके इन्हें किसी भी RWA का ये राइट नहीं है कि वो किसी भी डॉग को, स्ट्रीट डॉग को अपनी पॉकेट में रेजिडेंशियल एरिया में रखना, रीलोकेट कर सके। और फीडर के लिए भी एक जगह RWA ही देगी, डिसाइड करेगी कि ये डॉग्स को यहाँ पे फीड कराया जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में ऐसे कुछ अच्छे विचार रखने की बजाय मैं देख रही हूँ इस सोसाइटी में कि RWA मेंबर्स ही इतना बुरा व्यवहार जानवरों के साथ रख रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ ये आने वाले टाइम में तो इन लोगों के लिए ये इतनी इस जानवरों के लिए जो क्रूरता इतनी बढ़ जाएगी, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमें आज या कल इसके लिए कोई ना कोई एक कदम उठाना ही है, और वो हम शीघ्र ही उठाएंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र कटारिया है। भूपेंद्र जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता, अगर बाई चांस जैसा गीतांजलि ने बताया कि उस डॉग ने बाइट किया या नहीं किया भी, तो क्या जरूर लग सकता है, वो स्क्रैच हुआ या हम ये भी मान लेते हैं कि उसने बाइट किया उसे, बच्ची को, तो क्या ये हक दे दिया जाता है कि इतने ब्रूटलिटी से उसे मारा जाए? नहीं, इस तरह का तो जो व्यवहार है एक मानवीय व्यवहार तो है ही नहीं, ठीक है। और अगर आप कहें कि काट भी लिया, देखिए अगर हम और जानवरों को भी लें या अभी हम जो इंडी डॉग्स हैं उन्हीं लें या कोई और डॉग्स को भी लें, उसके पास और कोई विकल्प तो है नहीं कि अगर उसे कभी हरास किया गया है या उसके साथ कोई गलत व्यवहार किया गया है या वो समय पे पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, वो तो छोड़ दीजिए, आप दीजिए मत दीजिए आपकी मर्जी है। लेकिन आप उसके बाद भी उसके साथ अगर गलत व्यवहार करते हैं तो कानूनी रूप से उसके पास तो कोई विकल्प है नहीं। संविधान में उसके लिए बना है, सब कुछ बना है, लेकिन वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा? वो हम लोग ही इम्प्लीमेंट करेंगे। आवाज कौन उठाएगा? हाँ, आवाज कौन उठाएगा? अब क्या हुआ, चलिए उसने काट लिया, तो आप फर्स्ट एड दिलवाइए बच्चे को, ये देखिए वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है बच्चा। तीसरी चीज, आपकी सोसाइटी में रहता तो सबसे पहला आपका दायित्व बनता है कि आपको पहले ही ये इंतजाम करना चाहिए था कि जिस फीमेल ने बच्चे दिए वो 1 साल पहले ही स्टरलाइज हो जानी चाहिए थी, तो ये शायद घटना ना घटती। आप अपने राइट्स की बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात नहीं करते। आप संविधान उठाइए, उसमें आपके राइट्स जो है 6 या 7 होंगे और जिम्मेदारियां गिनाई गई हैं, वो गई हैं 11 या 13 जिम्मेदारियां हैं आपकी। तो आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, फिर अपने हक की बात करते हैं कि ये हमारे राइट है, वो तो ये एक तर्क संगत नहीं है। तो आप पहले क्या करिए, आपके कितनी सोसाइटी में छोटी सोसाइटी है, 4 डॉग्स हैं, हम बराबर की सोसाइटी में रहते हैं, अरे हमसे बोलिए, हम अपने खर्चे पे कराएंगे। आप हमारी PA ब्लॉक में जाइए, कोई डॉग ऐसा नहीं जो किसी भी संस्था को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। संस्था को छोड़िए, हम तो संस्था की बात ही नहीं कर रहे, हम संस्था की बात ही नहीं कर रहे, हम किसी से फंड की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ 14 से 15 डॉग हैं PA में, हमने सारे स्टरलाइज 3 साल से पीछे से करा रहे हैं। 3 साल पहले हमने सारी फीमेल स्टरलाइज करा दी थी, जबकि वो भी तर्कसंगत नहीं है। आप सिर्फ फीमेल को स्टरलाइज नहीं करा सकते, 50-50% रेशियो आप कराएंगे तो आपको मेल और फीमेल बराबर करने चाहिए। लेकिन फिर भी क्या, दिस इज द इजी सॉल्यूशन कि भाई फीमेल को कराइए। हमने फीमेल सारी करा दी, प्लस सारे एंटी रेबीज हैं। अभी हमारी कल फिर ड्राइव है, हर मार्च के 2nd या 3rd वीक में हम ड्राइव करते हैं। जितने भी हमारे नोन डॉग्स हैं हम सबको एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं, वो भी अपने खर्चे पे लगाते हैं। हमें कोई इसमें गुरेज नहीं है, ना हम किसी से मदद मांगते हैं, ना किसी और संस्था से मदद, ना हम सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, करिए मत करिए, क्योंकि सरकार का अपना काम है, वो कितना करती है नहीं करती उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो ये मेरा तो यही कहना है कि आदमी को खुद को जागरूक होना पड़ेगा। अगर अपने बच्चों को आप चाहते हैं कि भाई हाँ ऐसी घटनाएं आगे ना हो, तो आप ये कह करके दरकिनार नहीं कर सकते कि जी डॉग्स ने काट लिया हम इसको मार देंगे, वो कोई मतलब समाधान नहीं है। मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी कि परसों जो ये हादसा हुआ है और छोटे से बच्चे को जिस तरह मारा है, वो बंदा डेली, वो थोड़ी सी इतनी सी जगह है, तो क्या उसको इस कदर तेज स्पीड में गाड़ी चलानी चाहिए? वो जानबूझ करके उन बच्चों को मारना चाहता है, रोज बोलता है कि यहाँ पे इतने बढ़ गए हैं, तो वो लिटरली उनको गाड़ियों के नीचे दबा दबा के मारने की कोशिश करता है। डेली चलाता है, CCTV फुटेज है, आप निकाल करके उसकी गाड़ी डेली चेक कर सकते हैं, फुटेज के अंदर द वे ही ड्राइव्स इट। और
आज मेरी यहाँ जो प्रेसिडेंट हैं साहब, उनसे भी बात हुई है, तो वो यहाँ पे डॉग्स को रिलोकेट करने की भी बात कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं हम रिलोकेट? क्या उनको ये राइट है? नो, वी कैन नॉट। ओके, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तो कोई बात होती नहीं है, राइट्स की लोग बात करते हैं। और इस कदर जो लोग हैं, इन्होंने ग्रुप बना रखा है अपना, और ये एकजुट होकर के अपना रोज बच्चों को मारने की कोशिश करते हैं। नहीं, एंड देन एट टाइम्स सोसाइटीज में कहते हैं कि गाड़ी 10 मतलब स्पीड बहुत कम होनी चाहिए। होनी चाहिए सोसाइटीज के अंदर। वन सेकेंड। तो अगर 20 से कम इंसानों के लिए 20 से कम होनी चाहिए, जानवरों के लिए 70-80 में होनी चाहिए, ऐसा होता है क्या? जानवरों को देख करके, जब जानवर बैठे होते हैं, कोई ड्राइव नहीं कर रहा, वहाँ पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ रही, उस पार्किंग एरिया में वो बंदा डेली जहाँ डॉग्स बैठे होते हैं वहाँ वो जानबूझ के रैश ड्राइविंग करता है रोज चढ़ाने के लिए। ये डेली होता है यहाँ पे, आप कैमरा लगा हुआ, आप फुटेज निकाल करके देख सकते हैं। और ये जो हादसा हुआ है, ये उसने जानबूझ करके किया है। मैं खुद अपनी बालकनी से देख रही थी सब। जी धीरज जी। एक चीज और मैम, यहाँ अगर पुलिस प्रशासन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे प्रेसिडेंट जो भी आरडब्ल्यू है, मोस्टली आरडब्ल्यू कंप्लेन लेकर जाते हैं, पुलिस प्रशासन सिवाय अनर्गल इन आरडब्ल्यू की बातें सुनने के बजाय अगर 2-3 क्वेश्चन जो वैसे भी है सवाल कि क्या आपने अपने सोसाइटी में टेरिटरी के हिसाब से अपने फीडिंग पॉइंट्स निर्धारित कर रखे हैं, अगर कर रखे हैं उससे हट के अगर कोई फीड करा रहा है देन उसकी गलती है। दूसरा, आपने अपने यहाँ कितने डॉग को नसबंदी करवाया हुआ है? लोग बड़ा जल्दी हाथ झाड़ लेते हैं कि भाई हमने एमसीएफ में कंप्लेंट किया था, उसका एक रूल भी फॉलो करना होता है, वो आरडब्ल्यू कोई नहीं करती क्योंकि उनकी नियत ही नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं हो, बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इनकी नियति ही नहीं है। सिर्फ यहाँ की आरडब्ल्यू की नहीं, पूरे फरीदाबाद की बात करें, क्योंकि उनकी नियति ही नहीं है कि भाई नसबंदी ड्राइव चलाया जाए या फिर हमारे यहाँ नसबंदी कराया जाए, फिर तो ये समस्या का समाधान ही हो जाएगा। क्योंकि एवरी ईयर हर 1-2 साल पे इनका आरडब्ल्यू चुनाव लड़ना है, और चुनाव में मोस्टली एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कुत्ते का। समस्या के समाधान पे किसी का भी जोर नहीं है। बस जो भी है भाई, ह्यूमन राइट्स, अपना राइट्स, सबके अपने अपने राइट्स हैं। जितने उल्टा सवाल खड़े करने वाले लोग हैं उनके अपने राइट्स हैं। अब रही बात, प्रधान जी अभी बोले हैं कि भाई हम डॉग रिलोकेट करेंगे। इस शाम को जब आप ये कंप्लेंट फाइल होगी, उसमें एक लाइन ये भी दर्ज कराना पड़ेगा कि किसी फीडर से आके एक प्रेसिडेंट बोल रहा है। आप सोचिए उस बेड़ा गड़क ऐसी इतनी अच्छी सोसाइटी का, पार्क प्लाजा 1 का, इसका बेड़ा गड़क है ऐसे प्रेसिडेंट। मैं तो हैरान हूं कि प्रेसिडेंट आके बता रहा है कि भाई हम तो इन्हें रिलोकेट करेंगे, जबकि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी राइट नहीं है। आप देख सकते हैं फरीदाबाद, शिप्रा जी हैं हमारे साथ। शिप्रा जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो यहाँ इतनी बड़ी हरकत जो करी गई है पेट्स के साथ, क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मोस्ट ट्रैजिक, अनबिलीवेबल, और ये दिखा रही है कि लोगों की इंसानियत मर ही गई है। बहुत कम लोग हैं जो एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको भी ये जीने नहीं दे रहे हैं। तो एनिमल्स को भी मार रहे हैं और एनिमल्स को सपोर्ट करने वालों को भी ये तंग कर रहे हैं। और मैं ये चीज़ दोबारा से रीइंफोर्स करना चाहती हूँ, जब हम सब बात कर रहे हैं कि हम लोग आज यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि उस बच्चे को जस्टिस मिले। हम जहाँ पे सारे एनिमल्स की बात कर रहे हैं, वी आर वरीड अबाउट द अदर एनिमल्स हु आर नाउ हियर, क्योंकि एक के साथ किया है, बाकियों के साथ नहीं होना चाहिए। इस चीज की अश्योरेंस आरडब्ल्यू को, यहाँ के रेजिडेंट्स को देनी पड़ेगी कि जो बाकी के बच्चे हैं वहाँ पे उनके साथ दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, हम लोग यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल जस्टिस एंड दैट इज आवर कोर एजेंडा। हाउएवर, I want to reinforce that we want justice for this baby, and we will go to any heights, any limits to make sure that we get justice. Whether it's social media through you, whether there are any authorities, whether it's protest, whatever it is, we will make sure that we get justice for the baby. And yeah, and absolutely, even if we have to go to court, we will do that. But we will make sure that there is a lesson learned for each and every person who thinks that they can just go and kill animals. They cannot. And they have equal right to live on the earth as we have. And absolutely, the earth, air, water, everything, they have equal right. So we will make sure that this becomes a lesson, a hard-learned lesson for these guys, and we will make sure that he gets justice. And thank you for, to everyone. क्या कहना चाहेंगे मैम? बस आई एम बिग सपोर्टर ऑफ एनिमल्स। आई बीन डूइंग एनिमल का सेवा ऑलमोस्ट 40 ईयर्स है। आई एम 60+ नाउ, बट अभी भी अब मैं फरीदाबाद सेक्टर 89 और हर जगह 85 उनके डॉग्स को मैंने मोर देन अपने ही मतलब सोर्सेज से ऑलमोस्ट आई थिंक 300 डॉग्स मैंने स्टेरलाइज करा लिया अब तक। और अब ये जो इनका जो इश्यू है, इसमें से एक ही क्रक्स निकल के आता है कि पीपल जो यहाँ के लोग हैं या जो ये कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये क्या कोई साइकोलॉजिकली बीमार हैं?
क्या अगर यही अगर Mentally unfit हैं। मेंटली अनफिट है क्या? क्योंकि अगर ऐसी चीजें ना, छोटे बच्चे जो खेलते हैं आपस में भी तो एक दूसरे को मारते हैं, तो क्या वो दूसरे बच्चा जिससे मारा, क्या हम जाके उसको मार डालते हैं? इज इट? हम तो उसका कोई मेजर निकालते हैं, कोई सोल्यूशन निकालते हैं, माँ बाप से जाके बात करते हैं। तो हाउ डू दे गेट द राइट टू कम एंड जस्ट किल वन पपीज को? कल को ये पपी मरा, ऑल दी अदर्स आर इन डेंजर एंड इवन दी फीडर्स आर इन डेंजर नाउ। उनको भी कल को कोई पीछे से डंडा मारा तो व्हाट इज द सिक्योरिटी फॉर देम? व्हाट इज द एश्योरेंस? सो आई थिंक RWA एंड MCF एंड द पुलिस नीड टू बी इन्वॉल्व। यहाँ पे फीडिंग पॉइंट्स बनाए, स्टेरिलाइजेशन का प्रोग्राम पहले करे, एंड ऑल द डॉग्स ऑल्सो शुड बी वैक्सीनेटेड, है ना? वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन समय समय पर होता रहना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं शालिनी हूँ। शालिनी जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है, वेरी क्रूअल। आई मीन, हम अपने आप को ह्यूमंस बोलते हैं, लेकिन दिस इज इनह्यूमन व्हाट हैज बीन डन, और अभी पिछले कुछ दिनों में हमने इतनी ऐसे वारदातें सुनी हैं। पीछे अभी कहीं बिहारी मार्केट में 6 पप्स मिले थे, सब कटे हुए। हाँ जी, काट दिए गए थे। हाँ जी। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये टोटल इनह्यूमैनिटी है, तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि भगवान ने हमें ये धरती दी है। वी आर नॉट द ओनली वंस टू बी लिविंग, इट्स फॉर एवरीवन। थोड़ी सी काइंडनेस, कंपैशन हमने सबके लिए रखनी है, और ये तभी शुरू होगा जब हम बच्चों को भी अपने ही एक्शन से सिखाएंगे कि यू हैव टू बी काइंड एंड कंपैशनेट। बच्चा तभी सीखेगा कि जब माँ बाप काइंडनेस, कंपैशन दिखाएंगे, और हम समझें, दूसरे प्राणियों को समझें कि वो कैसे करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। वंस वी अंडरस्टैंड देम, तो ऑटोमेटिकली हमारा जब डर निकलेगा और वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों करते हैं ऐसे चीजें, तो आई एम श्योर कि हम सब हार्मनी में और एक उसमें रह सकें। तो यही है मेरा। फरीदाबाद आपने देखा लगातार ऐसी घटनाएं और स्ट्रीट डॉग्स के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा अमानवीय व्यवहार बढ़ता जा रहा है। समय समय पर लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, और हमारे साथ ऋषि जी हैं, बात करेंगे ऋषि जी से। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना घटी है दिल को झकझोरने वाली है, और कहीं ना कहीं जितने भी पेट लवर्स हैं वो आहत हैं इस घटना से, क्या कहना चाहेंगे? मैम, जिस टाइम ये केस हुआ था रात को 10:30 बजे हमारे पास रिपोर्ट आई थी। हम लोग 10:30 बजे रात में यहाँ पे आए थे केस में। उस टाइम पे सोसाइटी के सारे लोग, प्रेसिडेंट वगैरह सब लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। तो जो यहाँ के लोगों को हम चीज़ें देखी है ना, जिसे कहते हैं एक पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप, वो सारे लोग थे। मतलब एक बंदा जो पकड़ लिया, उसके ऊपर सारे चढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ के लोग ऐसे, और जो डॉग्स के लिए चीज़ें हैं ना, वो बहुत गलत तरीके की चीज़ें हैं। देखा आपने, लोग आहत हैं, और कहीं ना कहीं जो भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।